हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे गेट P2P एक्सचेंज पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फंड बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर मैंने गेट P2P एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और अपने अकाउंट को भी लॉगिन कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मेनू बार पर आना है। मेनू बार पर आने के बाद आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा P2P एक्सचेंज का। इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको सेलर की टोटल लिस्ट दिख जाएगी। टोटल जितने भी सेलर अवेलेबल हैं आपको दिख जाएंगे। जैसे कि इस टाइम 7 सेलर यहां पर दिखाई दे रहे हैं और जो ये सेलर है किस प्राइस पर डॉलर को सेल कर रहे हैं वो शो हो जाएगा। और आप यहां पर जिस भी सेलर से फंड बाय करना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सेलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेलर को ले लेते हैं। इस सेलर से मैं कांटेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलर की जो डिटेल है पूरी मेरे सामने खुल चुकी है। जैसे कि BEP20 का एड्रेस दिख रहा है और UPI ID भी दिख रही है और सेलर के व्हाट्सएप नंबर की डिटेल, मोबाइल नंबर की डिटेल दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, जिस भी सेलर से आप यहाँ पर फंड बाय करेंगे सबसे पहले आप उसको कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेलर अवेलेबल नहीं होता या फिर कहीं बिजी होता है और आप यहाँ पर पेमेंट कर दें और उसके बाद सेलर अवेलेबल ही ना हो तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों या आप व्हाट्सएप पर या फिर कॉल कर सेलर से कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा कि सेलर अवेलेबल है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप जब सेलर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे प्लेस ऑर्डर में क्वांटिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब जितना फंड आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी आपने मेंशन कर देनी है, $10, $20, $50, $100। तो दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी को मेंशन करने के बाद आपने सेंड रिक्वेस्ट करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो सेलर के पास एक OTP चला जाएगा। यदि आपने पेमेंट सेलर को कर दी है तो सेलर आपको OTP दे देगा और OTP को आपने सबमिट कर देना और आपके पास फंड रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था प्रोसेस कि कैसे आपको यहाँ पर फंड को बाय करना है। लेकिन दोस्तों यदि आप अपने फंड को सेल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इसके लिए दोस्तों मेनू बार पर आपको आना है, यूज़र मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। बैंकिंग वाला ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पर आपने क्लिक करना है और जब आप बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आपकी पूरी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कंट्री, UPI एड्रेस। तो यहाँ पर जिस भी मेथड में आप पेमेंट मंगवाना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि UPI से आप यहाँ पर पेमेंट लेना चाहते हैं तो UPI एड्रेस आपको अपडेट करना होगा। बैंक से आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो बैंक में पेमेंट मंगवाने के लिए आपको अपने बैंकिंग एड्रेस को अपडेट करना होगा। BEP20, TRC20 में जिसमें भी मतलब कि आप यहाँ पर पेमेंट लेना चाहते हैं तो उस एड्रेस को आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप UPI ID को अपग्रेड कर सकते हैं, बैंक की डिटेल डाल सकते हैं, BEP20 का एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, TRC20 का एड्रेस आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन पिन डालना है, उसके बाद कन्फर्म कर देना है और आपकी डिटेल जो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। दोस्तों जब आपकी डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद आपका यहाँ पर जो सेलर में अकाउंट है वो कैसे शो होगा, तो उसके लिए आप देख सकते हैं एक नीचे सिक्योरिटी की सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ आप सेलर इंफॉर्मेशन में शो कराना चाहते हैं तो उसे आपको यहाँ पर इनेबल करना होगा। जैसे कि शो मोबाइल नंबर, शो ईमेल एड्रेस, अगर जो नहीं कराना चाहते तो उसे डिसेबल रखना है। मोबाइल नंबर को करवाना ज़रूरी है क्योंकि सेलर से कॉन्टैक्ट तभी हो पाएगा। उसके बाद UPI एड्रेस जो आप शो कराना चाहते हैं, बैंकिंग की डिटेल जो भी आप शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। यदि आप शो टू ऑल कर देंगे तो यहाँ पर शो टू ऑल में सारे के सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे आपको बॉटम में शो मी इन सेलर लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन। यदि आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो आपका यहाँ पर जो फंड है वो सेलर की लिस्ट में शो हो जाएगा, यानी कि लोग आपके सेलर की जो डिटेल है उसको देख पाएंगे कि आप यहाँ पर कितना फंड जो है वो सेल करना चाहते हैं। तो उसकी पूरी डिटेल आपकी सेलर लिस्ट में शो हो जाएगी, जहाँ पर बायर आएगा और आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपने जो भी अमाउंट यहाँ पर सेलिंग के लिए लगाया है तो वहाँ से आपसे परचेज कर सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पेमेंट जब तक आपके पास रिसीव ना हो जाए तब तक आपने यहाँ पर फंड किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। यदि आप यहाँ पर बिना पेमेंट रिसीव हुए फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। दोस्तों बिना पेमेंट के आपको यहाँ पर फंड किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपके पास फंड रिसीव हो जाता है तो आपने पेमेंट किस तरह ट्रांसफ़र करनी है, ट्रांसफ़र पर आपको जाना है। ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर जिस भी मेंबर ने आपको पेमेंट सेंड की है तो उसकी डिटेल यूज़र आईडी आपने यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर देनी है। उसके बाद जो फंड, जितना भी फंड उसने आपको पेमेंट के रूप में भेजा है तो उतना ही फंड आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र की जगह डालकर अपने ट्रांजैक्शन पिन को भर देना है। ट्रांजैक्शन पिन पर भरकर जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो GUSD में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है बाय करने का, सेल करने का। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप अपने सीनियर से इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं या फिर एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।